Good morning, students. Welcome to TSN the School. Today we will read English Grammar Chapter 2 Sentence at a Glance. Students, sentence. इस चैप्टर में हम जो है सेंटेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यही सब रीड करेंगे. आपने पहले भी वर्ड्स तो लिखे हैं, सेंटेंस भी लिखे हैं छोटे छोटे, बट सेंटेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन क्या है, ये अभी तक आपने नहीं समझी है. तो आज हम यही देखेंगे इस चैप्टर में. लेट्स स्टार्ट. व्हेन वी प्लेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड टुगेदर इन द करेक्ट ऑर्डर दे फ्रॉम अ सेंटेंस, कि जब वो वर्ड्स का ग्रुप हो, वर्ड्स अलग अलग होते हैं ना, जैसे इज, दिस, पेन, ये अलग अलग वर्ड्स हैं. इनको अगर हम एक ग्रुप में लगाएं और करेक्ट ऑर्डर में लगाएं, दे फ्रॉम अ सेंटेंस, वो एक सेंटेंस में होते हैं. जैसे कि जस्ट लाइक दिस इज़ अ पेन, यही एग्जांपल लेके अभी हम चल रहे हैं. दिस इज़ ए पेन, तो इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में लगाया है, वर्ड्स का ये ग्रुप है पूरा, तो ये सेंटेंस कहलाता है. अब इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, डेफिनेशन क्या होती है फिर सेंटेंस की. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस. सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है जो कि कंप्लीट सेंस देता है, बिल्कुल सही मतलब निकलना चाहिए, उसका सही मतलब होता है, वो सेंटेंस कहलाता है. सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं जिसे. तो वर्ड्स तो हम लोग लगा लेते हैं, जैसे कि माय, राम, इज़, नेम, ये लिख दिया किसी ने. हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को ना. तो माय, राम, नेम, इज़ ऐसे लिखा, ये सारे वर्ड्स तो हो गए. माय, राम, नेम, इज़, ये वर्ड्स हैं अलग अलग. लेकिन हमको क्या करना होता है कि इन वर्ड्स को ग्रुप में करेक्ट ऑर्डर में भी लगाना होगा. करेक्ट ऑर्डर और कंप्लीट सेंस, यानी कि बिल्कुल सही मतलब भी निकले, उसका सही अर्थ निकले, प्लस उसका करेक्ट ऑर्डर हो, तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा. एग्जाम्पल, माय नेम इज़ राम, ठीक है, ये ही वर्ड्स थे, तो हमने इनको बनाया माय नेम इज़ राम. रिमेंबर, फर्स्ट नंबर पे आपको याद रखने के लिए क्या बताया है सेंटेंस में, एवरी सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर, कि हर सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, आप लोगों ने भी लिखा है होगा कभी, जैसे आप लिखते हो आई लिव इन अजमेर, माई नेम इज़ डैश डैश डैश, जो भी आपका नेम है, या फिर आई रीड इन क्लास सेकेंड. ये आप जब भी सेंटेंस लिखते हो तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर लिखते हो, वर्ड का फर्स्ट लेटर, माई का एम और दिस का टी, इस तरीके से जो भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. ये आपको हमेशा याद रखने की बात है, इसलिए आपको रिमेंबर करके अलग से नोट कराया गया है स्टूडेंट्स. सेकंड है, एवरी सेंटेंस हैज़ अ नाउन एंड अ वर्ब. हर सेंटेंस में एक नाउन और एक वर्ब होती है. नाउन मीन्स संज्ञा और वर्ब क्रिया. स्टूडेंट्स, आपने क्लास फर्स्ट में भी ये पढ़ा है कि व्हाट इज़ द नाउन. इसकी डेफिनेशन किसी को अभी नहीं याद हो तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ. व्हाट इज़ द नाउन. नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज फॉर पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग. कि नाउन क्या होती है, पर्सन यानी कि व्यक्ति, इंसान के लिए, एनिमल्स जानवर के लिए, प्लेस जगह के लिए, थिंग यानी वस्तु, चीज़ें जो सामान होता है इनके लिए जो यूज़ किया जाता है वर्ड, वो कहलाता है संज्ञा या नाउन. और वर्ब क्या है, ऑल एक्शन वर्ड्स, जैसे कि ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, जो भी काम हम करते हैं वो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो वर्ब में आते हैं, उन्हें हम वर्ब कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको सेंटेंस का पता चला कि सेंटेंस किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस एंड कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है, और हर सेंटेंस में एक नाउन और एक वर्ब होता है. अब है आपका रीड द फॉलोइंग.
टुडे, वेल, नॉट, इज, अमन। स्टूडेंट फर्स्ट आपको सेंटेंस दिखाया गया है, सेकंड है द मैट इज कैट द ऑन। तो ये दोनों इस सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, ना ही ग्रुप इनका करेक्ट ऑर्डर में लगा हुआ है। आपको लग रहा है क्या इस तरीके का कि ये कोई सेंटेंस प्रॉपर है? देखो क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, डू द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस। क्या ये ग्रुप जो है वर्ड्स के कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, सही मतलब निकल रहा है इनका? नो, दे डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। नहीं, इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, पूरा मतलब नहीं निकल रहा है। हैंस दे आर नॉट सेंटेंस, इसलिए ये सेंटेंसेस नहीं है, वाक्य नहीं है ये। जैसे कि मैंने भी आपको पहले भी समझाया था, इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, आगे एक बार और बता देती हूँ कि वर्ड्स तो हैं ये, लेकिन इनका जो ग्रुप है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है और कंप्लीट सेंस नहीं है। अगर हम इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे और कंप्लीट सेंस निकलेगा इनका, तभी ये सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि अब इन्होंने लिखा है फर्स्ट में, अमन इज़ नॉट वेल टुडे। स्टूडेंट्स है ना, अमन इज़ नॉट वेल टुडे। तो अभी सेंटेंस का प्रॉपर आ रहा है सेंस कि अमन आज ठीक नहीं है। सेकंड है द कैट इज़ ऑन द मैट, कि बिल्ली जो है मैट के ऊपर है। और पहले क्या आ रहा था, टुडे, वेल, नॉट, इज़, अमन, ये प्रॉपर नहीं था। और देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है ना। तो ये एक सेंटेंस हुआ। अब है आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग अभी आपको 3 टाइप्स बताए गए हैं। असर्टिव, फर्स्ट दिया है असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड दिया है नेगेटिव सेंटेंसेस, एंड थर्ड इज नेगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन कौन से टाइप्स बताएं? फर्स्ट असर्टिव, सेकंड नेगेटिव, एंड थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये क्या क्या होते हैं, कौन, इनका मतलब क्या हुआ, मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना हमें कि क्या मीनिंग है असर्टिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का। रिमेंबर में आपको थोड़ा बताया गया है। The sentences which give us simple information are called assertive sentences। कि जो सेंटेंस हमें सिंपल इन्फॉर्मेशन देते हैं, साधारण जानकारी देते हैं, सिंपल जानकारी मिलती है, एकदम नॉर्मल सरल जो होती है, इजी, उसे हम असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव का मीन्स एक तरीके से सरल वाक्य, सीधे वाक्य, सिंपल वाक्य जो होते हैं वो होता है। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, आई एम अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन अजमेर। तो ये एक सिंपल सेंटेंसेस हैं जो मैंने बोला है, सभी एग्जांपल जो है सिंपल सेंटेंसेस के हैं। तो सिंपल इन्फॉर्मेशन मिल रही है इनसे हमें, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं। और असर्टिव की पहचान यही होती है कि सिंपल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बस इतना ही पता लग रहा है कि जैसे कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, ये मैंने सेंटेंस बोले, ये मेरा पेन है। दीज सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। और क्या पहचान होती है इस सेंटेंस की कि ये जब खत्म होते हैं, जब इनका लास्ट होता है तो इनके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, एक डॉट लगता है ना। फुल स्टॉप में क्या क्या मार्क है, इंडिकेट किससे होता है फुल स्टॉप, उसको डिनोट करते हैं हम एक डॉट लगा के, ठीक है ना। सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की कैसे पहचान होती है, क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस? द सेंटेंस विच से और मीन नो और नॉट। नेगेटिव मतलब नहीं वाली चीज़ें, आपको ऐसे ही याद रख लेनी है। नेगेटिव नहीं के लिए जिस भी सेंटेंस का मतलब नो या नहीं से आता है वो नेगेटिव कहलाता है। उसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप ही लगता है। सेंटेंस को स्टार्ट तो हम कैपिटल लेटर से ही करेंगे इसमें भी, बट लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। अब थर्ड है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव कौन सा होता है? इंटेरोगेशन मीन्स स्टूडेंट्स होता है पूछताछ करना, एक तरीके से हिंदी में इसका मतलब पूछताछ करने के लिए ही होता है। द सेंटेंसेस विच आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कि जिस सेंटेंस के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछते हैं, वो इंटेरोगेटिव कहलाता है। जैसे
व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू। एग्जाम्पल हैं ये लोग आपके लिए। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा मैंने। इसमें हु आर यू, तुम कौन हो, ये क्वेश्चन हुए ना, पूछताछ करी जा रही है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके जो चैप्टर है इसमें आपके लिए सेंटेंस की डेफिनेशन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, एक बार ब्रीफली बता देती हूँ आपको फिर से। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि उसका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए और वर्ड्स का ग्रुप होना चाहिए, वो भी प्रॉपर। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है हर सेंटेंस, और हर सेंटेंस में एक नाउन और एक वर्ब होती है। फिर उसके बाद हमने देखा सेंटेंस के टाइप। आप लोगों के सिलेबस में है 3 टाइप्स पता है इसके। असर्टिव यानी कि सिंपल, जिसमें कि हम सिंपल इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, वो सेंटेंसेस होते हैं, और एंड किससे होता है उसका, फुल स्टॉप से। सेकंड है आपका नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नहीं, मना करने के लिए कोई भी चीज़, तो उस सेंटेंस में नो या नॉट का मीनिंग आता है, और उसका भी एंड हमेशा फुल स्टॉप से ही लग रहा है। और थर्ड है आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव का मैंने अभी आपको बताया, इंटरोगेटिव मीन्स होता है पूछताछ के लिए। तो जिस भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिए, हु आर यू, वे आर यू डूइंग, ये सब आएंगे, और इनमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जो आप लगाते हो ना हिंदी में, उस तरीके का इसमें सिंबल बनता है, वो आपको डिनोट करता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है। नाउ इट्स बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें राइट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। फर्स्ट है अ सेंटेंस गिव्स अ सेंस। एक सेंटेंस हमें कैसा सेंस देता है, अभी हमने पढ़ा था, ए हाफ, बी कंप्लीट, सी इनकम्प्लीट, बताया था मैंने पढ़ाते हुए भी। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी कंप्लीट। सेकंड है आपका एवरी सेंटेंस हैज़ अ नाउन एंड अ, हर सेंटेंस में एक नाउन होती है और दूसरा क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है ए प्रोनाउन, बी एडजेक्टिव, सी वर्ब। तो राइट आंसर इज सी वर्ब। सी वर्ब पे आपको राइट टिक कर लेना है। थर्ड इज डैश अ सेंटेंस इज डैश अ सेंटेंसेस से और मीन नो और नॉट, कि नो और नॉट जो कहता है सेंटेंस वो कौन सा वाला होता है। ऑप्शन ए असर्टिव, बी नेगेटिव, या सी इंटरोगेटिव। बी नेगेटिव टिक कर लीजिएगा बी नेगेटिव पर। क्वेश्चन बी है आपका रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो द मेक सेंटेंस। तो आपको नीचे इसी तरीके से स्क्रम्बल करके जैसे देते हैं उसी तरीके से आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, वर्ड्स हैं एक तरीके से, वो उन्हें हमें रीअरेंज करना है, उनके प्रॉपर ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में उनको अरेंज करना है, और जिससे कंप्लीट सेंस मिले। मतलब हमें एक सेंटेंस चाहिए। फर्स्ट है आपकी इज़ गर्ल गुड अ मीना, तो सेंटेंस बनेगा मीना इज़ अ गुड गर्ल। सेकेंड, ईयर्स 5 ओल्ड इज शी इज़ 5 years old। थर्ड, हैज़ रोहित 2 balls, करेक्ट ऑर्डर है इसका, रोहित हैज़ 2 balls। फोर्थ, ईट आइसक्रीम रीना 2 likes, करेक्ट ऑर्डर, रीना likes to eat आइसक्रीम। फिफ्थ, rises sun the east in the, करेक्ट ऑर्डर होगा इसका द सन राइजेज इन द ईस्ट। सिक्स्थ है आपका लिटिल क्राइंग इज द बॉय, तो इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा द लिटिल बॉय इज क्राइंग। सेवेंथ, स्वीट टेस्ट एप्पल्स, करेक्ट ऑर्डर, एप्पल टेस्ट स्वीट। एट्थ, दिल्ली गोइंग इज टू ही, करेक्ट ऑर्डर होगा इसका ही इज गोइंग टू दिल्ली।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सी आपका है। क्वेश्चन सी, राइट द टाइप्स ऑफ गिवन सेंटेंसेस। फर्स्ट है आपका, रोहन इज़ नॉट माई फ्रेंड। रोहन मेरा फ्रेंड नहीं है। आपको इस चैप्टर में रीड किया तो आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था नो और नॉट का मीनिंग आता है तो कौन सा सेंटेंस होता है वो। हमें इसमें टाइप्स बताने हैं सेंटेंस का, कौन सा टाइप है जो हमने पढ़े थे, असर्टिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, उनमें से बताना है। तो इसमें है नॉट आ गया, इससे पहचान में आ गया हमें कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। सेकंड, इट इज़ रेनिंग, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है तो इसमें आएगा असर्टिव सेंटेंस। थर्ड, आर यू एंग्री विद मी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है तो क्वेश्चन पूछते हैं किस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इसलिए हम इसके आगे लिख देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ है व्हाट इज़ योर नेम, इसमें भी सेम चीज़ आ रही है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो इसमें भी क्या फिल कर देंगे हम लोग, इंटेरोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर एंड बैक एक्सरसाइज इज डन। स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, आप इसको एक बार रीड करके देखिएगा, इसको बैक एक्सरसाइज को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी PDF सेंड कर देंगे ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।